नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेज में। आज आप सभी के समक्ष मैं संस्कृत भाषा का एक वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज डाली हैं वाच्य परिवर्तन से रिलेटेड। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आता कि कौन सा शब्द सही शब्द चुनकर हम फिलअप करें। फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है, सेंटेंस होता है, उस ब्लैंक में कैसे हम सही शब्द को चूज करके लिखें। तो चिल्ड्रन, बहुत इजी वे है इसको समझने के लिए। कोशिश करती हूँ बहुत इजी वे में आपको समझाने की। और अगर आपकी समझ में ये आ जाए कि आप सही शब्द अब चुन पा रहे हो, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य वाच्य दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य। सभी बच्चे ध्यान से सुनना। कर्तृवाच्य मीन्स सिंपल सेंटेंस, जैसे कर्ता, उसके अकॉर्डिंग क्रिया। अहम भोजनम करोमि, अहम के अकॉर्डिंग आमी एंडिंग क्रिया आपने लगा दी। त्वम भोजनम करोसि, त्वम के अकॉर्डिंग करोषि सी एंडिंग क्रिया आपने लगा दी। सह भोजनम करोति, सह के अकॉर्डिंग ती एंडिंग क्रिया लगा दी। तो जो जो कैटेगरीज हमने क्रिया की पहले से डिसाइड की हैं, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्रिया लगा देना। कि सा तव ते के साथ तीता अंति आएगा, त्वम युवा म्यूयम के साथ सी थ आएगा, और अहम आवाम वयम के साथ आमी आवह आमह आएगा। क्रिया के एंड में ये जो प्रत्यय लगते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं दैट इज कर्तृवाच्य। उसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, वाच्य के सेंटेंस ऑलरेडी बने बनाए दिए होते हैं। या तो कर्मवाच्य का सेंटेंस दिया होगा या कर्तृवाच्य का दिया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सेंटेंस को देखना है। जब आप देख रहे हो कि आपका कर्ता मिसिंग है और क्रिया ती तह अंति से रिलेटेड है, बिना सोचे समझे प्रथमा विभक्ति का क्रिया कर्ता चूज करो और फिल कर दो। बस ध्यान देना है कि क्रिया एक वचन की है, द्विवचन की है या बहुवचन की है। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रथमा विभक्ति का कर्ता चूज करना है। ये तो आप सभी जानते हो क्योंकि संस्कृत पढ़ते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वचन का ध्यान रखना है आपको, बस कर्ता चूज करते समय, ठीक है। अगर कर्ता दिया हुआ है तो उसी के तरह क्रिया में भी आपको वचन चूज करना है। अगर क्रिया अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन की, और कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन की। अगर कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की, अगर कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तीतांती कई पूरे 9 प्रत्यय मैंने आपको बताए थे, ठीक है। कर्तृवाच्य ये होता है, और इसके सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ या तो कर्ता देखो या क्रिया देखो, ठीक है। इसमें कुछ और नहीं देखना है आपको कर्म से इसमें कोई मतलब नहीं है। कर्म वहां ऑलरेडी फिल होगा। कर्मवाच्य में आपको 3 चीजें देखनी होती है। या अगर कर्ता मिसिंग है तो आपको क्रिया देखनी है। क्रिया किस तरह की होगी? अब वहां तीता अंति यूज नहीं होगा क्योंकि ये कर्मवाच्य है। इसमें आत्मनेपदी की तरह धातु रूप चलेंगे। और बहुत सिंपल वे में पहचान में बताती हूँ आपको कि ते ताम अंते लगा होगा लास्ट में। ते ताम अंते, अगर ते लगा है तो एक वचन, ताम लगा है तो द्विवचन, और अंते लगा है तो बहुवचन। लेकिन यहाँ आपको कर्ता का वचन नहीं देखना है। कर्ता किसी भी वचन का हो, आपको यहाँ कर्म का वचन देखना है। कर्ता और क्रिया के बीच में एक और वर्ड लिखा होगा। तेन कथा डैश, कथा सिंपल कथा, लता की तरह सिंपल कथा, आकारांत शब्द और डैश लगा है। और वहां अगर आपको लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते कुछ इस तरह से लिखा हुआ है
तो कथा आपको पता है एक वचन का शब्द है, तो क्रिया आप एक वचन की चूज कर लो, लिख्यते। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं देकर आपको समझाना चाह रही हूं कि आपको कर्मवाच्य में कर्म का वचन देखना है और उसके अकॉर्डिंग क्रिया चूज करनी है। अगर कर्ता मिसिंग है, लिखा है कथा लिख्यते, ठीक है, कथा लिख्यते ये लिखा हुआ है और कर्म और कर्ता मिसिंग है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि कर्मवाच्य का कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति का होता है। कर्मवाच्य का कर्ता ऑलवेज तृतीया विभक्ति का होता है। आपको कुछ नहीं सोचना, वहां लिखे हुए ऑप्शंस में से तृतीया विभक्ति का जो भी कर्ता शब्द हो उसको पिक करो और फिल कर दो। जैसे तेन शब्द अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था, तेन कथा श्रूयते या लिख्यते कुछ भी, तो तेन शब्द तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सिर्फ और सिर्फ तृतीया विभक्ति का कर्ता आएगा कर्मवाच्य के सेंटेंस में, लेकिन जो क्रिया होगी वो कर्म से रिलेटेड होगी। कथा से रिलेटेड क्रिया लगाओगे। अगर कथा और विसर्ग कथा लिखा होगा तो वहां लिख्यते की जगह आपको ढूंढना पड़ेगा बहुवचन का शब्द, क्योंकि कथा के बाद अगर विसर्ग लग जाते हैं वो बहुवचन का शब्द बन जाता है। तो कथा, फिर वहां आपको क्रिया ढूंढनी पड़ेगी लिख्यन्ते। लिख्यन्ते तेन कथा लिख्यन्ते, तेन अपनी जगह वैसे ही रहेगा। तृतीया विभक्ति से आपको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सेंटेंस मेकिंग का काम है। सेंटेंस मेक करते समय अगर कर्ता फिल करना है तो तृतीया विभक्ति का करोगे, लेकिन क्रिया फिल करनी है तो कर्म को देखना पड़ेगा आपको। कर्म अगर एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की, कथा एक वचन का था तो हमने लिख्यते लिखा था। अब यहाँ कथा शब्द बहुवचन का है तो क्रिया लिख्यन्ते बहुवचन की आप लगाओगे। और इसकी क्रिया की पहचान है, एक वचन में सिंपल एक ही मात्रा लास्ट में लगी होगी, द्विवचन में ताम लगा होगा और बहुवचन में अंते लगा होगा, आधा ना ता और एक ही मात्रा। सिर्फ इतना आपको ध्यान पूर्वक देखना है और आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ एक और तरह का सेंटेंस आता है जिसे हम भाववाच्य भी कह सकते हैं, लेकिन वहां अभी आपको अगर नाम नहीं भी याद है, आप देखिए दो शब्दों का सेंटेंस है, तेन डैश। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम एक वचन भरें या बहुवचन भरें, क्योंकि तेन तो लिखा हुआ है, तेन से आपको कोई मतलब नहीं है, कर्म है ही नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर सिर्फ दो शब्दों वाला सेंटेंस है तेन डैश, तो सिर्फ और सिर्फ एक वचन की क्रिया ऐसे सेंटेंस में आती है। ऑलवेज सिर्फ एक वचन, तेन हस्यते, तेन पठ्यते, तेन लिख्यते, बालकेन खाद्यते, बालकेन गम्यते, बालकेन पठ्यते। सिर्फ और सिर्फ ते एंडिंग क्रिया आप चूज कर दोगे। दो शब्दों वाले सेंटेंस में, क्योंकि ये भाववाच्य में होते हैं, इसकी क्रिया ऑलवेज एक वचन में लगती है। मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये पहचान समझ में आ गई होगी। बार बार वीडियो देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, दिमाग में बैठाइए, और हो सकता है इससे आपकी क्वेरीज शांत हो गई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब करने से मत डरिए, क्योंकि कुछ सब्सक्राइब करने के बाद आपका कुछ नहीं जाता है और हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे हमें सुन रहे हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि आप सुन रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अगर समझ में आया हो तो प्लीज अपना प्यार दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।